हेलो फ्रेंड, आप सभी का अजीत कटिहार 2.0 में स्वागत एवं अभिनंदन है। जो लोग भी अगर 17वीं बीपीएससी में चूक गए हैं, यानी कहें तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ किन्हीं कारणोंवश, वह सभी लोग 71वीं बीपीएससी की तैयारी अभी से करना शुरू कर दें, क्योंकि इस बार भी ऐतिहासिक सीट रहने वाली है। यानी कहें तो बीपीएससी में, यानी 71वीं बीपीएससी में 1565 सीटों पर फिर से आप सभी का जो विज्ञापन है वह मई के लास्ट वीक में आने की पूरी संभावनाएं हैं। जो लोग भी अगर पीटी चाहे मेंस 71वीं पीटी या फिर मेंस की तैयारी कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं, वे लोग भी अभी से पीटी और मेंस दोनों का तैयारियां शुरू कर दें। ताकि दोस्तों बहुत सारा लोग क्या करते हैं कि पहले पीटी का तैयारी करते हैं, पीटी निकलने के बाद वह मेंस का तैयारी करते हैं, और मेंस में मैक्सिमम आप सभी लोग जानते भी हैं कि 3 महीने का ही समय मिलता है, जैसा कि इस बार भी हुआ है। 17वीं बीपीएससी में आप सभी को विवादों का दौर रहा। आप सभी लोग विवादों से घिरे हुए थे, और आखिरकार आज जो मेंस का वैकल्पिक विषय का जो एग्ज़ाम था, आज वह हो रहा है। तो दोस्तों, जो लोग भी चूक चुके हैं यानी कि 17वीं बीपीएससी में, वे सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल अजीत कटिहार 2.0 को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को इस चैनल पर 71वीं बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट, यानी कि पहली बार में पीटी कैसे क्वालिफाई करें, मेंस का जो आंसर राइटिंग है उसको कैसे लिखा जाए, इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी को इस चैनल पर देखने को मिलेगा। आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 17वीं बीपीएससी में भी एवरेज 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कहें तो लगभग 13 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो इसको स्किप किया नहीं जा सकता है। दोस्तों, आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि 71वीं बीपीएससी का जो प्रिपरेशन है वह आप सभी को निःशुल्क रूप से करवा सकें। दोस्तों, मैं खुद एक क्वालिफाई 17वीं बीपीएससी में क्वालिफाई छात्र हूं, तो इसलिए मैं कोई कोचिंग या फिर कोई प्लेटफॉर्म नहीं लिया था। सेल्फ स्टडी के द्वारा कैसे हम क्रैक किए, और एक बार में ही। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे आप सभी को कंटेंट लिमिट ही दिया जाएगा, क्योंकि लिमिट कंटेंट पढ़ के दोस्तों मैं आप सभी को अच्छा रैंक और अच्छा पद दिलाने का कार्य करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए इसमें हम टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास, यानी कि इससे भी एक प्रश्न आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें। और आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। सूची 1 दिया है, सूची 2, यानी सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो सूची 2 में मिलान होगा वह आप सभी को यहाँ देखने को मिल सकता है, यानी कि तीसरा होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 का तीसरा होगा, यानी प्रांतों में द्वैत शासन। फिर उसके बाद बी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, तो इसका जो हो जाएगा यह प्रांतीय स्वायत्तता, यानी पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद सी दिया है मिंटो मार्ले सुधार 1909 का,
तो सी का हो जाएगा चौथा यानी सांप्रदायिक निर्वाचन। फिर डी दिया है भारत परिषद अधिनियम 1861, तो डी का हो जाएगा दूसरा यानी सती प्रथा का अंत। फिर उसके बाद ई दिया है भारत परिषद अधिनियम 1858, तो ई का हो जाएगा पांचवा यानी ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, यानी ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। दोस्तों आप सभी लोग कोई भी स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे अजीत कटिहार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप सभी को चुनिंदा टॉपिक ही इस चैनल पर पढ़ाए जाएंगे ताकि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा और ई का पांचवा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो जैसा कि अभी हम ऊपर देख के आए हैं पहले प्रश्न में, तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न दिया है दोस्तों, हम आप सभी को एमसीक्यू टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चौथा प्रश्न दिया है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत अधिनियम द्वारा डैश डैश द्वारा किया गया था, तो यह चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1935। फिर पांचवा प्रश्न दिया है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो पांचवें प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1935। उसके बाद छठवां प्रश्न देख लेते हैं। छठवां दिया है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो छठवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। और सातवां प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था, तो सातवें प्रश्न का राइट जो आंसर हो जाएगा हरिजनों के आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। और उसके बाद आठवां प्रश्न दिया है, ये भी मिलान वाला है, तो सूची एक है, सूची 2 से मिलान करना है। तो सूरत विभाजन आप सभी लोग जानते हैं कि 1907 में हुआ था, रास बिहारी इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद ए का यानी कि चौथा हो जाएगा, बी का हो जाएगा तीसरा यानी कि 1932 सांप्रदायिक अधिनिर्णय। उसके बाद सी का हो जाएगा दूसरा 1928 यानी सर्वदलीय सम्मेलन 1928। उसके बाद डी का हो जाएगा पूर्व यानी पूर्ण राज्य स्वराज का संकल्प, तो यह लाहौर का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में। तो इस तरह आठवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो नवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1961। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। हम सभी लोग देख रहे हैं भारत का संवैधानिक इतिहास और राज्य व्यवस्था जो सब्जेक्ट से है, तो देख लेते हैं 10वां प्रश्न। इसमें भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें दिया है अगस्त घोषणा, तो अगस्त घोषणा हो जाएगा यानी ए का हो जाएगा दूसरा लॉर्ड मॉन्टेग्यू। उसके बाद हो जाएगा बी का अगस्त प्रस्ताव का, बी का पहला हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। उसके बाद सी है अगस्त संकल्प,
तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगस्त संकल्प महात्मा गांधी का है। फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना ने मनाया था, आप सभी को ज्ञात होगा। तो इस तरह से 10वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देख लेते हैं 11वां प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में। उसके बाद भारत 12वां प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 12वें प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा 1786 का एमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद 13वां प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। मतलब भारत का जो रानी नियुक्त किया गया था। तो 13वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1858। फिर 14वां प्रश्न दिया है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो 14वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। इस प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देख लेते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न दिया है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो आप सभी लोग को बता चुके हैं कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था और इसमें पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी। तो इसलिए 15वें क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। उसके बाद 16वां प्रश्न दिया है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 1909 हो जाएगा, यानी कि 16वें प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया है कि 17वां प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो वही था दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार 1909 का। तो 17वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला दिया है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो आप सभी को मैं 2-3 प्रश्न इसी से संबंधित बता चुका कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था और उसमें जो मुस्लिम थे उनके द्वारा या उनको पृथक निर्वाचक या सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की बात कही गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 19वां प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो इसमें क्या सार था? तो 19 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है। अगला प्रश्न है 20वां कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में से गठित था। निम्नलिखित में से इसमें कौन शामिल नहीं था, यानी कौन सदस्य शामिल नहीं था? तो 20वें प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड एमरी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें 3 सदस्य थे, एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेपसफोर्ड क्रिप्स थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 20वां, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो 21 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी, यानी कि प्रांतीय समूहीकरण था भारतीय सदस्यों का, यानी कि जो भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी था। और यह जो कैबिनेट मिशन योजना था यह संविधान निर्माण का भी कार्य किया, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना का विषय नहीं रहा। अगला प्रश्न है 22 प्रश्न दिया है 22वां प्रश्न
कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात यानी स्वतंत्रता के बाद इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही जो हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो शासन था वह चलाया गया था। तो इसलिए 22वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। फिर 23वां प्रश्न दिया है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। तो 23वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा माउंटबेटन योजना यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर 24वां प्रश्न है, इसमें भी सुमेल करना है। तो कौन सुमेलित नहीं है। तो ए में दिया है मार्ले मिंटो सुधार। तो आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग मार्ले मिंटो सुधार जो एक्ट था 1909 का उसमें किया गया था। तो यह सही है। उसके बाद बी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यह स्वशासन से संबंधित था। तो यह भी सही है। फिर उसके बाद दिया है सी कैबिनेट मिशन। तो संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन जो योजना था उसका एक कार्य संविधान सभा का गठन भी था। तो इसलिए सी भी सही है। तो इसमें सुमेलित नहीं है कौन पूछा है। तो 24वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साइमन कमीशन यानी भारत का विभाजन यह नहीं था। तो इसलिए 24वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी लोग दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं आप सभी को बुक के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन आप सभी लोग बुक पढ़ के सेल्फ स्टडी से ही आप सभी लोग 71वीं बीपीएससी क्लियर कर सकते हैं। कोई भी कोचिंग या कोई भी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा यानी उस वीडियो में बताऊँगा कि कौन कौन सा बुक आप पढ़ के और जो 71वीं बीपीएससी पीटी है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और क्वालिफाई होने के पश्चात आप कौन सा बुक पढ़ें कि मेंस में जो आंसर राइटिंग होता है आप सभी लोग उसको कैसे कर सकें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को दोस्तों बताना चाहता हूं कि इस बार सुनहरा अवसर है, आप सभी लोग न चूकिए क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष होने के कारण इस बार एक बार फिर से बम्पर बहाली बीपीएससी के द्वारा निकाली जा रही है जिसमें पदों की संख्या 1565 के आसपास है और इसका विज्ञापन आप सभी को मई के लास्ट वीक में देखने को मिल सकता है। आप सभी लोग से हमारा आग्रह रहेगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।